या शादियां भी डिग्री की वजह से होती हैं? लड़का करता क्या है, कुछ तो करेगा ना तभी जाके फिर देंगे लड़की। आजकल ये चला हुआ है ना कि शक्ल ज्यादा मैटर करती है, सीरत को कोई भी नहीं देखता, सूरत को देखते हैं। आजकल तो सब मर्जी के मालिक हैं, जो यकीन नहीं रखता उसके पास कुछ भी नहीं है फिर। Assalamu alaikum, this is your host Saira Sayyed and you're watching 1 to 10. Today I'm gonna talk about fashion, what's in, what's out. So let's go. क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरसलान। क्या करते हो? मैं फिलहाल पढ़ाई करता हूँ। फिलहाल पढ़ाई में क्या पढ़ रहे हो? बस जो सर पढ़ा देते हैं हम पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ा देते सर? हम सो होते हैं क्लास में दरअसल ज़्यादातर। अटेंडेंस के लिए जाते हैं, अटेंडेंस लगवा के बाहर आ जाते हैं। अटेंडेंस के लिए जाते हो, मतलब मैं ये बात मान लूँ कि जो हमारे पेरेंट्स फीस सबमिट कराते हैं या हम खुद करते हैं वो सिर्फ अटेंडेंस के ए के लिए होता है ना? नहीं, सॉरी पी के लिए। नहीं, ये डिग्री है ना, उसका बेसिकली सिर्फ एक पेपर है। काम आपने खुद ही सीखना है। वो आप इंटर्नशिप के बाद सीखोगे 6 महीने लगा के, तो आप इजीली आगे सर्वाइव कर सकते हो। बिल्कुल ऐसी बात सही, बिल्कुल फैक्ट है ये। तो मुझे बताओ डिग्री फिर लाजिम क्यों है? डिग्री हाथ में तो हर जगह आप जाके किसी टेबल पे जाके इंटरव्यू के लिए आप काबिल हो जाते हो। अगर आपका डिग्री नहीं है तो आप उस ऑफिस के अंदर तक नहीं जा सकते, तो हम बस हमें वहाँ तक पहुँचा देती है। हमें वहाँ तक पहुँचा देती है और बाकी ऑफिस में रहकर हमारी स्किल्स होती हैं जो मेन काम में लाती हैं। हाँ जी बिल्कुल, वो आप इंटर्नशिप जब करते हैं तो 6 महीने का कोर्स होता है, तो इजीली आप वहाँ पे सीख लेते हैं सब कुछ। तो क्या यही वजह कि हमारी यूथ जो है वो डिग्री बस मतलब यूनिवर्सिटी जाती है, कोई कॉन्सेप्ट बेसिस नहीं, कुछ नॉलेज नहीं, कुछ भी नहीं, और बस डिग्री के ठप्पे के लिए बस जाती है? जो कॉन्सेप्ट में पढ़ाए जा रहे हैं वो तो बाबा आजम के हैं। मतलब करंट जो सीखना चाहिए वो तो हमें सिखाता ही नहीं है, तो फिर पढ़ के क्या मिलेगा हमें? पुरानी चीजें सीखने जब वो आगे हमें फील्ड में काम ही नहीं आनी तो उसका फायदा ही कुछ नहीं है। इसलिए फिर हम खुद ही करना पड़ता है जो करना पड़ता है। मैं तो इनसे बात करके बहुत ज्यादा मतलब शौक में आ गई हूँ। एक स्टूडेंट अपनी आप बीती बता रहे, अपनी रुदात सुना रहे, जो कि मैं मानती हूँ, आई अग्री कि ऐसा ही है कि हम लोग जो है स्किल्स पे बेसिकली हमारी हायरिंग होती है, और सिर्फ एक डिग्री जो कागज का टुकड़ा है कॉलेज के, उस पे हम ऑफिस तक में एंटर हो सकते हैं। डिग्री की ये वैल्यू है, बाकी जो काम है जो नहीं है वो हमारी अपनी स्किल्स पे। ही कह रहे हो ना? बिल्कुल यही बात है, हमें खुद ही करना पड़ता है जो करना है। चलो मुझे बताओ, यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे मॉडलिंग भी बड़ी होती होगी, मॉडल्स आते होंगे? हाँ जी, काफी मॉडल्स आते होंगे, स्टूडेंट्स ही मॉडल बन के आते हैं। वही तो आप भी उनमें से हो या आप अलग अलग वाले हो? नहीं, हम अलग अलग वाले हैं। तो फैशन फॉलो करते हो वैसे? नहीं, फिलहाल कोई नहीं। फिलहाल नहीं, बाद में करोगे? जब कोई आएगा तो फिर वो करवाएगा। कौन आएगा और कौन करवाएगा? आपकी भाभी जब आएंगी तो। अच्छा, मेरी जब भाभी इनकी जिंदगी में आएंगी, प्रवेश करेंगी, तब वो आपको फैशन सिखाएंगी? बिल्कुल, जो वो कहेंगे फिर हम वो पहना करेंगे ना, डिमांड्स पूरी करनी है। ओह माय गॉड, अभी आपकी उम्र क्या है? मेरी 21। 21, और कब तक मेरी भाभी आएगी? ये जिस हाथ में डिग्री हाथ में आ गई ना, उसके बाद ही आएंगी। मतलब आपने एक नया इंकशाफ कर दिया, शादियां भी डिग्री की वजह से होती हैं? लड़का करता क्या है, कुछ तो करेगा ना तभी जाके फिर देंगे लड़की। हाँ, मतलब अब मुझे ये सर्कल समझ आ गया। पहले हमें चाहिए डिग्री, डिग्री से मिलेगी जॉब, जॉब से फिर होगी शादी। बिल्कुल यही बात है, वरना फिर ना कोई लड़की देता ना कोई नौकरी देता है। अच्छा, अब वो लोग जिनके पास डिग्री ही नहीं है, वो क्या नहीं, इनको कुछ ना कुछ होता है करने के लिए, बिजनेस संभाल रहे होते हैं। ये है ना, जिनके पास डिग्री नहीं है वो अपने बिजनेस में अच्छे वाले इंडल्ज हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वो स्टार्टिंग हमने 4 साल जो यहाँ लगाने हैं, हमारी मजबूरी हम लगा रहे हैं, वो 4 साल उसे अपने बिजनेस डेवलप करते हैं। जब उनकी एज होती है, उनकी शादी हो रहती है, फिर वो खुश। चलो इसी बात पे आ जाती हूँ। आपने कहा जो डिग्री के बगैर वाले वो अच्छा बिजनेस जमा लेते हैं, 4 साल वहाँ मेहनत लगा लेते हैं, तो यहाँ शादी तो उनकी भी हो ही जाती है, फिर क्या मसला है? उनके पीछे सपोर्ट होती है ना। अगर वो किसी पापा का बिजनेस संभाल रहे हैं, कोई ना कोई बिजनेस के पीछे होता है। हमारे पीछे बिजनेस कोई नहीं है, हमें बस खुद ही पहले सीखना है, फिर हमने वो खुद करना है। उनके लिए पीछे होता है कि पापा करके दे रहे हैं, हमने बस जाके कुर्सी पे बैठना है और हमने संभाल लेना है। बिल्कुल ठीक बात यार, ही इज स्पिटिंग फैक्ट्स। अच्छा मुझे बताओ, व्हाट आर यू वेयरिंग टुडे? पैंट शर्ट ही है बस। पैंट शर्ट, क्या कलर स्कीम वो भी बताओ? कलर स्कीम जीन्स है और ऊपर स्वेटशर्ट पहनी है मैंने ग्रे कलर की। अच्छा, ये आजकल का जो मौसम है, सुबह सुबह आपकी क्लास होती है? बिल्कुल 8 बजे। तो तब तो बहुत ज्यादा ठंडा टाइम होता है ना? बिल्कुल, उसकी वजह से मैंने लिया हुआ है। अब गर्मी हो गई है तो ये उतार दी है। और शाम को और ठंडक हो जाती है? शाम को ठंड हो जाती है। ये मौसम समझ नहीं ना आ रहा। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। तो बारिश भी नहीं हो रही, एक तो सूखी सूखी सर्दी है। सूखी सूखी अजीबो गरीब सी, मतलब अगर आप सूप का एक बाउल भी पियो ना तो यार गर्मी हो जाती है। बहुत गर्मी होती है, दिन में पिया ही नहीं जाता। हम तो अभी बोतलें पी के आ रहे हैं वहाँ से दोबारा। ऐसा ही है, सुबह में तो मतलब अब तो ये जून जुलाई चल रहा है इस टाइम, शाम को ये जनवरी फरवरी चल रहा होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। चलो अभी जो आपने ड्रेसिंग की है, इसको आपने 10 में से रेट करने, कितने मार्क्स दोगे? मेरा 3rd सेमेस्टर है
अगर रेटिंग अच्छी होती तो कोई साथ होती कोई साथ नहीं है, मतलब रेटिंग 5 से नीचे ही है। यार ये लड़का स्पिटिंग फैक्ट्स, यार मैं सही बता रही हूँ मतलब ठीक है, लेकिन फिर भी खुद को रेट करो 5 जो भी 5-4। 5-4 ओके। तो मैं आपकी ड्रेसिंग को रेट करूंगी आई थिंक 9 आउट ऑफ 10। थैंक यू। थैंक्स टू यू। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सावल जब्बार। सावल का मतलब क्या होता है? सावल का मतलब होता है प्यारा, खूबसूरत और हसीन। जैसा कि हम कह लेते हैं कि कोई चीज़ को प्यारे से तशबीह देनी हो तो हम ये नाम यूज़ करते हैं। जैसे मेरा टुर गया सावल यार, ये एक नात है, तो वैसे ही वो प्यारे को तशबीह दे रहे होते हैं, तो इसलिए सावल यूज़ होता है। तो इसका मतलब यही। ओके, इससे मुझे गाना याद आया, सोना सावला मुख न बोले। यही वाले वो, इसका मतलब यही था ना कि आप बहुत प्यारे हैं, तो इसी की वजह से वो प्यारे को तशबीह दी गई है, तो इसलिए वो सावल, जहाँ पर प्यारे को तशबीह देनी हो वहाँ पर सावल यूज़ होता है। ओके जी सावल, चलो मुझे बताओ क्या करते हो? मैं जी पढ़ता हूँ UMT यूनिवर्सिटी में, IR कर रहा हूँ मैं, IR स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल रिलेशनशिप। ओके, तो अभी कौन सा सेमेस्टर चल रहा है? फर्स्ट सेमेस्टर ही, अभी तो 1 हफ्ता हुआ है। 1 हफ्ता हुआ है। ऑलराइट, तो अभी कैसी यूनिवर्सिटी लग रही है? कोई स्नेक्स आए या फ्रेंड्स आए लाइफ में? अभी माशाल्लाह से CR बने हैं, तो अभी बहुत ज्यादा मजा ही आ रहा है अभी तक, क्योंकि आवाम पीछे होती है हमारे के नंबर लगा दे, ये कर दे, अटेंडेंस लगा दे, वो करते हैं। अभी तक तो मजा ही आ रहा है, आगे जाके खजल खुआरी होनी है हमारी, बहुत शदीद वाली होनी है, पहली बता दूं। तो मुझे बताओ जिंदगी में आजकल क्या चल रहा है? जिंदगी बहुत मजे की है। घर से बाहर आ जाते हैं तो मजे की होती है, क्योंकि घर में ही पूछताछ होती है कि आप शाम को आते हैं, लेट से वापस आते हैं, तो आपको कहते हैं कि ना आप लेट क्यों आए हैं या ये वो। यहाँ पर वो सीन नहीं है कि आप मतलब घूम फिर सकते हैं, आराम से अपना घूम फिर सकते हैं और जा सकते हैं जहाँ पर मर्जी जाना हो, तो मजे की है जिंदगी। डेफिनेटली घर में हमारे माँ बाप होते हैं, बहन भाई होते हैं, जिन्हें हमारी फिक्र होती है, तो वो हमसे पूछताछ रखते हैं, ठीक है, पूछ-गिछ रखते हैं। लेकिन बाहर तो हमें हमारे से किसी को गर्ज ही नहीं है। जी ये ऐसे ही है ना कि हम यहाँ पर अब जाते हैं, रात को अब खेलते हैं और अपना फन करते हैं, लेकिन उसमें ये नहीं होता कि आपको घर से अब, लेकिन ये होता है कि घर से जब कॉल आती है ना, तो वैसे ही फील होता है कि जब अभी वापस रूम में जाना पड़ेगा। तो इतने अभी डर है, लेकिन वो वाला सीन नहीं है कि मतलब घर जाएंगे तो डांट पड़ेगी ये वो, तो इसलिए जिंदगी अभी मजे की है। हॉस्टल लाइफ वैसे भी मजे की होती है और वो हम गुजार रहे हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छी। चलो CR बन के अपने बाकी मेट्स को भी तो डराते हो ना, तो ये भी ठीक है कि आपको भी डर बैठा हुआ है घर वालों का। हाँ ये भी है, और डर बिठाया भी हुआ उन्होंने स्टार्टिंग से, क्योंकि जहाँ से हम ताल्लुक रखते हैं ना वहाँ पे थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं माँ बाप, तो वो मतलब डर होता है जो मेरे अभी दिल में है और माइंड में भी है। और अभी बोलते बोलते भी डर लग रहा है क्या? जी वो सुनेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं अभी घर जाता हूँ बाहर, तो इसी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि ये जाएगा, और उन्होंने देख लिया ना तो वो बोलेंगे कि तुम घर जाते हो और बाहर जाते हो और बताते नहीं होते इसी तरह। अच्छा चलो मुझे बताओ, फैशन फॉलो करते हो आप? नहीं। क्यों? बिकॉज यहाँ से हम ताल्लुक रखते हैं ना, वहाँ पर इतना ज्यादा फैशन होता नहीं है। बट अब तो आप जहाँ से भी ताल्लुक रखते हो आप अब तो यहाँ पे हो ना, तो क्योंकि हम अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ से हम रहते हैं तो वहाँ पर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आके बदल नहीं सकते, क्योंकि वापस तो वहीं जाना है ना, तो बाकी की यहाँ तो 4-5 साल है, बाकी की जिंदगी वहीं पर है, तो हम बदल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर बदल नहीं है तो वहाँ पर जाकर बदलना मुश्किल हो जाएगा। तो दैट्स वाई, बस इसी वजह से ना हम यही रखते हैं, जो वहाँ का था यहाँ वैसे रखेंगे, और वापस जब जाएंगे तो सेम वैसे ही होगा। तो इसी वजह से ना हम बदलने की कोशिश नहीं करते, जो जैसे हैं बस वैसे ही हैं। अच्छा चलो, क्या पहना हुआ है आज आपने? देख सकते हैं आप, या आप बताओ आपने आज की क्या ड्रेसिंग सोची और की है? सोची कुछ भी नहीं है, बस जो होता है ना पहनने के लिए, जैसे कि हम 3 कजन रहते हैं, तो तीनों के साइज और दूसरा बॉडी वगैरह सेम है, तो इसी वजह से हम बस जो मर्जी पहनना हो पहन लेते हैं, एक दूसरे का यूज कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। जिनकी फिजिक सेम हो उनको एक बड़ा फायदा होता है ना, वो आपस में कपड़े एक्सचेंज कर लेते हैं। जी हमारे अब जैसे कि शूज हो गए, ये कपड़े वगैरह हो गए, तो ये हमारे ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, एक ही साइज के होते हैं, तो हम एक दूसरे के पहन लेते हैं, उसमें कोई इशू नहीं आता। तो ये नहीं है कि जरूरी कि आपने ये पहनना है वो पहनना है, जो मर्जी जिसका दिल होना वो पहन के चला जाता है, कोई इशू नहीं। तो फैशन फॉलो नहीं करते आप, क्योंकि आपका ताल्लुक जिस जगह से वहाँ ज्यादा फैशन फॉलो नहीं किया जा सकता, तो वैसे आप अगर आपको बताऊं कि मैं ये पैंट वगैरह पहन के चला जाऊं, फटी हुई पैंट पहन के चला जाऊं, तो मेरे पीछे तो कुत्ते लग जाने हैं वहाँ पे जाके गांव में तो दैट्स बस इसी वजह से बस ये वाला अभी अलाउ नहीं हो रहा ना, जब ऐसा ऐसा हो जाएगा
हम आ जाएंगे इसी फील्ड में, क्योंकि अभी तो एक हफ्ता हुआ है और अभी 4 साल गुजारने हैं, तो आ जाएंगे। अभी तो शुरू के दिन है, वो कहते हैं ना अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो बहुत ज्यादा आपके रंग देखने को मिलेंगे आपके घर वालों को। आप खुद एक दफा शीशे में खुद को देखोगे, कहोगे ये मैं वही वाला हूँ। नहीं, शीशा टूट जाता है अगर हम एक खुद को देखें तो हम शीशा नहीं देखते हैं अब, क्योंकि शीशा देखने के लिए प्यारी सूरत चाहिए जो हमारी नहीं है। ये तो फिर आपका बुरा ही ख्याल है। जो लोग खुद को कहते हैं कि हम प्यारे नहीं है, मैं कहती हूँ भैया आप लोग सबसे ज्यादा खूबसूरत हो। अल्लाह ने हर इंसान को खूबसूरत बनाया है। बोल दिया तो हमने मान लिया। चलो ठीक है, ये याद रखो कि आप खूबसूरत हो, हर इंसान खूबसूरत है। वैसे भी शक्ल ज्यादा मैटर नहीं करती, दिल ज्यादा मैटर करता है। लेकिन आजकल ये चला हुआ है ना कि शक्ल ज्यादा मैटर करती है, सीरत को कोई भी नहीं देखता, सूरत को देखते हैं सारे। पता नहीं वो कौन लोग हैं, वो कहाँ रहते हैं। तो यही है, पाकिस्तान में है कहीं भी नहीं है, मेरे सामने खड़ा हुआ है। अच्छा चलो, आपने जो आज कपड़े पहने, आपने इनको 10 में से रेट करना है, कितने मार्क्स दोगे? इसको मैं 10 में से 10 ही दूंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा फेवरेट है, व्हाइट सूट मेरा फेवरेट है। व्हाइट और ब्लैक ही पहनता हूँ सिर्फ, और कोई कलर नहीं पहनता मैं। व्हाइट और ब्लैक ही, जस्ट व्हाइट और ब्लैक, और इसके अलावा मैं कोई कलर नहीं ज्यादा पसंद ही नहीं करता, और पहनना तो क्या ही है मैंने फिर। और आपने बाल भी बड़े प्यारे बनाए हुए, जो आप लोग अभी कैमरे की तरफ से देख सकते हैं। मैं भी आपको 10 आउट ऑफ 10 ही दूंगी। थैंक यू, ये तो Thanks, आपकी नजर है, ये तो आपकी नजर है, बाकी किसी को ना लगे तो वो अलग बात है। थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हारिस। क्या करते हो आप? मैं फैशन डिजाइनिंग। ओह माय गॉड, तो क्या क्या डिजाइन आज तक अभी तक आपने निकाले हैं? कोई नहीं, सिंपल करते हैं। उस अभी फिलहाल बेसिक चल रहा है, उसके अंदर टेक्सटाइल के रिलेटेड और फैशन के रिलेटेड जितनी भी बेसिक स्टडीज़ है वो कर रहे हैं। लाइक आप कर लें पेंसिल आर्ट किस तरह करते हैं आप, स्केचिंग जिसे कहते हैं, और उसके अलावा कुछ मतलब जिस तरह आप जो वेरिएबल क्लोथ्स होते हैं उनकी डिज़ाइनिंग वगैरह किस तरह करते हैं। दैट्स व्हाट वी आर स्टडीइंग राइट नाउ। इसके अलावा क्या क्या करते हैं आप? इसके अलावा काफ़ी मतलब गेमिंग वगैरह करता हूँ, आउटडोर गेम्स हैं वो खेलता हूँ, लाइक क्रिकेट हो गई, और उसके अलावा बैडमिंटन वगैरह हो गई, वो तो खैर इंडोर गेम है तो इंडोर में ये भी है कि पीसी गेमिंग वगैरह भी वो भी करता हूँ, और साथ में घर में बैठ के स्केचिंग वगैरह भी थोड़ा अपना मतलब आप कर लें, इम्प्रूव करता रहता हूँ। चलो, आपने मुझे बताया आप फैशन डिजाइनिंग कर रहे हो, मुझे ये बताया आजकल फैशन में क्या इन और क्या आउट है? मैम आजकल तो सब मर्जी के मालिक हैं, ठीक है, सीधी सी बात है। जो जिसको अच्छा लगता है वो फैशन करता है, और फैशन भी अब तो इस तरह का आ चुका हुआ है, लाइक उसको आप पब्लिक में तो नहीं इतना ज़्यादा मतलब आप शो कर सकते, स्पेशली इफ़ वी टॉक अबाउट लेडीज़, तो वो फैशन को कैरी तो करती हैं, लेकिन दे हैव देयर ओन वेज, बिकॉज जो इन है फैशन में वो तो कैरी नहीं किया जा सकता। लेकिन अब यहाँ पे क्या ही बताए बंदा कि क्या कुछ इन है क्या कुछ आउट है। आप कितना फॉलो करते हो फैशन को? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? मैं खुद वो काम कर रहा हूँ जो मतलब आगे लोग फॉलो करेंगे। मैं खुद वो है ना कि आप कह लें डाउन टू अर्थ रहना, या फिर मेरा इतना ज़्यादा रुझान नहीं है उस साइड पे, फैशन वाली साइड पे। मैं खुद ये है कि लोगों को फैशन में देख के अच्छा लगता है, लेकिन खुद करना अच्छा नहीं लगता। ऑलराइट, तो मुझे बताओ अभी आज आप क्या पहन रहे हो? आज बस यही जो सिंपल पहना हुआ है, इसी को घर जाके हुडी उतार देंगे, नीचे शर्ट है वो निकल आएगी बाहर, बस यही पहने रखेंगे। तो सुबह अगले दिन जब यूनिवर्सिटी आना है वही हुड पहना और बस आ गए? बेशक, अल्लाह लोग बस 5 मिनट तैयारी पे लगते हैं, मुंह धोना है, हुड पहनना है, एक आदत बॉडी स्प्रे लगाना है और आ जाना है। ऑलराइट, चलो मुझे बताओ अभी जो आपने ड्रेसिंग की है, इस रेट को इस लुक को आपने रेट करना है आउट ऑफ 10, कितने मार्क्स दोगे खुद को? 4 क्यों? फिर 10 आउट ऑफ 10 क्यों नहीं, क्योंकि काफ़ी अच्छी अच्छी ड्रेसिंग भी की हुई है लोगों ने मानना चाहिए। क्या है कि अब यही तो नहीं ना कि बंदा खुद को कहे कि मैं हीरो बाकी सारे ज़ीरो। बाकियों ने भी बहुत अच्छी मेरे से बहुत अच्छी ड्रेसिंग करके फिर रहे हैं, तो उनको भी तो रेट करना पड़ेगा फिर सिर्फ अपने आप को 10 आउट ऑफ 10 रेट करते रहेंगे तो ये तो फिर आप कर लें वो उसे क्या कहते हैं, अपने मुंह में मिठू। या आई एम लैकिंग द वर्ड्स। ऑलराइट जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इजहार बन क्या करते हो आप? स्टडी स्टडी में क्या कर रहे हो? बीबीए बीबीए। तो इज इट टफ और इजी? टफ टफ है। तो अभी कौन सा सेमेस्टर चल रहा है? फर्स्ट फर्स्ट सेमेस्टर। अभी आपने कह दिया टफ है, आगे क्या होगा? आगे अभी कोई सीन नहीं है करने का भी।
बाकियों की छोड़ तो नहीं दोगे डिग्री? नहीं, कंप्लीट तो करूंगा। अच्छा चलो, अभी आपने कहा आप कंप्लीट तो करोगे, बहुत अच्छी बात है, विश यू बेस्ट ऑफ लक। मुझे बताओ डिग्री क्यों जरूरी है आपके लिए? क्योंकि आगे बिजनेस ही करना है, तो इसलिए मैंने ये इसको चूज किया। बिजनेस है भी है और उसको कोई लेके चलूंगा आगे। अच्छा, आप कह रहे हो आपका बिजनेस है तो आपने उसी में आगे जाना है, तो आपको डिग्री इसलिए चाहिए। तो क्या वो आपके घर वालों का बिजनेस है? जी जी, घर वालों का ही है। फैमिली बिजनेस है, तो उसके लिए आपको डिग्री क्यों चाहिए? डिग्री जरूरी है क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ना है। डिग्री और बिजनेस का थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा, इसलिए बीबीए कर रहा हूँ ताकि आगे जो है मुझे परेशानी ना हो कोई भी। अच्छा, मैंने सुन रखा है कि काफी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं सिर्फ अटेंडेंस की गर्ज से यूनिवर्सिटी आते हैं, ऐसा है? हाँ, ऐसा भी है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट हैं जो बस अटेंडेंस के लिए आते हैं, अटेंडेंस लगवा के चले जाते हैं और फिर फाइनल मिनट में उनके 0 मार्क्स आते हैं। नहीं तो ये क्या है, मतलब पूरा साल 4 सेमेस्टर हैं जो भी है, सॉरी 8 सेमेस्टर हैं, 4 साल है आखिर आपके, उसमें आप फीस तो पे करे हो, सिर्फ वो टी के लिए जो प्रेजेंस का आपका लगेगा। फी कौन सा हम खुद से पे कर रहे हैं, वो फैमिली बैकग्राउंड है, वो फैमिली पे कर रही है, तो इसलिए लड़के आते हैं, वो अटेंडेंस मार्क करवा के वो चले जाते हैं। तो जैसे चलो छोड़ो ये सारी बातें, मुझे बताओ डू यू फॉलो फैशन? डू यू फॉलो? फैशन नो, क्यों? इंटरेस्ट नहीं है। किस चीज पे फोकस है? स्टडी। स्टडी पे। तो आपकी यूनिवर्सिटी में भी मॉडल्स ही मॉडल्स होंगे, है ना? हाँ, बहुत ज़्यादा। तो आप उनमें से एक मॉडल नहीं हो? नहीं। क्यों नहीं हो? क्या अपने आप को आप कंफर्ट लेवल में रखते हो कि यार बस जो मिला पहन लिया, या हमने किसको दिखाना है? इस तरह है जो मिला पहन लिया, बस जो मिला पहन लिया। तो आजकल जैसा मौसम है, सुबह में जून जुलाई होती है और शाम में जनवरी फरवरी होती है, कैसे कपड़े मैनेज करते हो? अभी ये पहनना हुआ है, कोट जाके सर्दी होगी पहन लेंगे, जून जुलाई में उतार देंगे, ये सीन चल रहा है। जून जुलाई यानी सुबह के टाइम आप उतार दोगे और शाम के टाइम आप जनवरी फरवरी में इसको पहन लोगे? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मसला नहीं हो रहा इस मौसम से? हो तो रहा, मैनेज करना है तो क्या कर सकते हैं। दुआ करो फिर जल्दी से बारिश आ जाए। तो फिर सर्दी भी ज्यादा आ जाएगी। सर्दी आ जाएगी तो एक चीज से जान तो छुटेगी ना, सुबह में इतनी गर्मी होती है, फिर पता होगा हमने जो घर से वो टेडी बियर से बन के निकलना है, हमने रात तक उसमें ही रहना है। सर्दी आएगी तो उसके लिए टफ भी हो जाएगा मैनेज करना हमारे लिए, इसीलिए ये मौसम ठीक है, जरा कंफर्टेबल भी है। हाँ ठीक भी है, कंफर्टेबल भी है, खुश्क सा है, क्योंकि सुबह वाकई आप ठीक कह रहे हो, जब सर्दी ज्यादा आएगी तो उठने में बहुत ज्यादा मसला होगा, कैसे बेड से निकला जाएगा, है ना? हाँ, वो बिस्तर गर्म होता है, छोड़ने को दिल भी नहीं करता। सुबह 8 बजे क्लासेस होती हैं, वो फिर उठना भी मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से ये मौसम ठीक है, अलार्म लगाया होता है, वो जरा आँख खुल जाती है तो अच्छा, अलार्म से याद है, कभी ऐसा हुआ अलार्म बजने से पहले ही आँख खुल गई? नहीं, ऐसा नहीं होगा, मेरे साथ तो नहीं होगा। एक दफा हुआ था, मैंने अलार्म तब बंद कर दिया था, अभी बजा भी नहीं था, तो मैं फिर सो गया था, फिर 9 बजे आँख खुली। ऐसे ही होता है, एक दफा अलार्म खुद ही बंद कर दो ना, फिर नहीं पता, वो हमें लगता है 5 मिनट बाद आँख खुली है, वो 1-2 घंटे बाद आँख। हाँ, ऐसा ही है, वो 5 बजे आँख खुले ना तो 2 मिनट के लिए सोना, तो फिर 8 बजे खुलती है, ऐसा ही है। अच्छा चलो, अभी जो आपने वेयर किया हुआ है बहुत अच्छे शूज आपके लग रहे हैं, मुझे बताओ अपने आप को 10 में से कितना रेट करोगे? ये रेटिंग तो आपने देनी है, आप दे दो जितना दे। वो तो मैं रेट करूंगी आपको, आप खुद कितना करोगे? सोचा नहीं है इस बार। तो सोचो ना, अपनी ड्रेसिंग को आपने रेट करना है आउट ऑफ 10। 10/10। 10/10, दिस इज द कॉन्फिडेंस, आई नो आप में ये था कॉन्फिडेंस। मैं भी आपको 10 आउट ऑफ 10 दूंगी। बहुत अच्छा मजे का इनका लुक लग रहा है, इनके शूज बहुत अच्छे लग रहे हैं, और इन्होंने जो कुर्ते का कलर है उसके साथ ये कोट बहुत ज्यादा जा रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लुक लग रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आकिब। मोहम्मद आकिब, मुझे बताइए क्या करते हैं आप? मैं स्टडी कर रहा हूँ इधर यूएमटी में, क्या पढ़ रहे हैं? बीबीए ऑनर। इज इट टफ और इजी? बेसिकली कह सकते हैं टफ, मगर इजी है, इतना भी नहीं। कौन सा सेमेस्टर है? 7th। ओह माय गॉड, अभी मुझे एक रिसेंटली स्टूडेंट मिला जिसने कहा उसका फर्स्ट सेमेस्टर, उसने कहा बहुत ज्यादा टफ है बीबीए। ये शुरू के लिए टफ होता है, मगर जैसे ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने शुरू हो जाते हैं फिर आपके लिए कोई टफ नहीं रहता। शुरू में हमें भी लगा टफ, मगर जैसे ही हम सेमेस्टर आगे जाते गए, ऑनलाइन का एक्सपीरियंस भी हमें मिला, फिर फिजिकल का भी मिला, इससे हमारा काफ़ी जो है ना नॉलेज गेन हुआ। तो
मेरे ख्याल से इतना टफ नहीं है, बाकियों से मैं कह सकता हूँ बाकी डिपार्टमेंट से काफ़ी इजी है बीबीए, क्योंकि हमारा स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग में है, तो मार्केटिंग बहुत ही, क्योंकि घूमने वाला काम है, मार्केट के अंदर सर्च करने वाला काम है, हम इनके एक्सपीरियंस करते हैं काफ़ी, तो ये अच्छा है, दूसरों से काफ़ी इजी है। अच्छा, अभी आपने मार्केटिंग का मुझे इतना ज्यादा स्कोप गिनवाया, मुझे एक बात बताओ, अभी सर्वे हुआ है पाकिस्तान में, उसके अकॉर्डिंग जो डॉक्टर्स इंजीनियर्स हैं वो अब्रॉड शिफ्ट हो गए हैं। काफ़ी मेरे ख्याल से उन्होंने बोला है कि 60 से 90% के करीब जो डॉक्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, वो शिफ्ट हो चुके हैं। उनकी जो क्वांटिटी है वो तकरीबन 6 से 7 लाख और यहाँ इससे मैक्सिमम हो चुकी है अभी तक, इतने तो शिफ्ट कर चुके हैं। वजह पता क्यों हो गए हैं? वजह ये पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो डिस्ट्रॉय कर चुकी है इस वक्त, इकोनॉमी का जो बुरा हाल है वो सिर्फ ये जो करंट सिचुएशन चल रही है हमारी, इस वजह से, क्योंकि डॉलर को वो स्टेबल नहीं कर पा रहे। ये है डॉलर को स्टेबल इसी वजह से होगा ना कि जैसे वो अपनी हमारी मैशियत को जब कंट्रोल करेंगे, इनको कंट्रोल नहीं है किसी चीज पर, हर चीज को लेवल को इनका एक लेवल गेन नहीं हो रहा, एक लेवल पर नहीं रख रहे, हर चीज को ऊपर लेके जा रहे हैं, इनको एक लेवल पर स्टेबल करना चाहिए, फिर ये कंट्रोल करेंगे। आपका भी कोई ऐसा इरादा है बाहर शिफ्ट हो जाने का? नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं है, वैसे मास्टर का इरादा इधर से करेंगे यूएमपी से, तो बाहर का कोई सीन नहीं है, पाकिस्तान में ही करना जो करना है। तो खुदा ना खास्ता, जैसे कि खबरों में बहुत ज्यादा आया है कि पाकिस्तान का दिवालिया निकल चुका है और अब बस ऐलान नहीं हो रहा है और बैंकक्रप्ट हो गया सारा कुछ, तो उसमें आपकी क्या प्लानिंग है, क्या सोचे, क्या करोगे? वैसे सोचा तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये काफी दफा सुन चुके हैं, पहले भी बैकअप में भी रिसेंट चेक करें हिस्ट्री पाकिस्तान की, तो ये काफी दफा ऐसी सिचुएशन आ चुकी है, मगर ये दिवालिया तक सिचुएशन नहीं पहुंची। तो वैसे देखें तो इतना ज्यादा इशू नहीं है, क्योंकि ये स्टेबल हो जाएगा यकीनन, उम्मीद तो है, उम्मीद पर दुनिया कायम है, हमें यकीन रखना चाहिए कि इलेक्शंस हो जाएंगे, कुछ ना कुछ होगा ऐसा, डिफॉल्ट नहीं होने देंगे पाकिस्तान के, बस ऐसे बात है, इसके बनने के पीछे भी कोई एक राज है, तो ऐसे ही नहीं है एक एटमी पावर बना सिर्फ मुस्लिम कंट्री में सिर्फ वन है, तो इसके पीछे कोई ना कोई है पावर, कोई इसे बचा के रखेगी, कुछ नहीं होगा ऐसे। आपको पता है आपकी इस बात को सुनने वालों को कितना हौसला मिला होगा? हौसला, उम्मीद है उन्हें हौसला होना भी चाहिए, ताकि उन्हें यकीन होना चाहिए, सबसे पहली बात है, जो यकीन नहीं रखता उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर वो चाहे कुछ भी हो, उसके पास दुनिया है, पैसे, दौलत है, कुछ भी नहीं है, अगर यकीन नहीं है, तो यकीन के ऊपर ही दुनिया कायम है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की मैशियत का जो हाल चल रहा है, इनको वैसे है, बंदा नेगेटिव साइड पे चला जाता है, इनको पॉजिटिव वे की तरफ सोचना चाहिए और एक मिनट निकलना चाहिए इनको, अपने मुल्क की खातिर घरों से निकले और सोचें कि इनकी सिचुएशन इस वक्त कैसी है। इनको पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से कुछ रियल बातें नहीं नजर आ रही, इनको चाहिए कि फॉरेन की जो BBC न्यूज़, CNN को सुने, इनको पता लगे, जो रशिया की न्यूज़ है उनको सुने, इनको पता लगे कि पाकिस्तान के असल में सिचुएशन कैसी है। चलो छोड़ो इन सब बातों को, कम टू फैशन, डू यू फॉलो फैशन? इतना भी नहीं, ऐसे नॉर्मल है, नॉर्मल है। तो आजकल के मौसम में क्या वेयर करना पसंद करते हो आप? मैं ये तो वैसे नॉर्मल कैजुअल ड्रेस ही है, बेसिकली इतना ही है, क्योंकि हमारी क्लासेस है, डिपार्टमेंट बिजनेस का है, तो हमें स्पोर्ट्स भी यही करते हैं कि आप फॉर्मल ड्रेसेस पहन कर आए, तो फॉर्मल ड्रेसेस पर ज्यादा फोकस है और करते भी यही हैं। तो अभी आज आपने फॉर्मल में क्या पहना हुआ है? ब्लैक कोट है, ब्लैक शर्ट है और ये ब्राउन कलर की है, असल में हाफ ब्राउन है, पैंट है जो पहनी हुई है, और ब्लैक शूज है मेरे। वेरी वेल ड्रेस्ड जो मैं कहूंगी। तो मुझे बताओ, आप खुद की ड्रेसिंग को, आज के लुक को 10 में से कितना रेट करोगे? मैं कैसे रेट कर सकता हूँ, वो तो सामने वाले को रेट करना चाहिए ना। वो तो मैं करूंगी, आप अपना बताओ, आपको कितना लगता है कि आप भाई पता नहीं क्या लग रहे हो? मैं खुद को कॉन्फिडेंट होके बोलूँ तो मैं 10 से भी ऊपर दे सकता हूँ खुद को, क्योंकि अगर मुझे खुद को नहीं मैं बेहतर समझूंगा तो किसको समझूंगा, मैं खुद पर ही यकीन करूंगा सबसे पहले तो, ठीक है, तो मैं अपने को तो 10 से भी ऊपर देना चाहूंगा, ठीक है, वो आप जितना भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, वो मैं 10 से भी ऊपर हूँ। और मैं आपकी पहले तो पॉजिटिवनेस को, पॉजिटिविटी जो आप में कूट कूट के भरी हुई है ना, उसको 10 आउट ऑफ 10 और फिर आपकी ड्रेसिंग को फिर 10 आउट ऑफ 10 रेट करूंगी। थैंक यू, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अबू ज़ुल्फ़कार। क्या करते हैं आप? मैं BBA का स्टूडेंट हूँ। तो ये मुश्किल है, आसान है, कैसी है? नहीं, ये इजी है काफी। इजी है काफी? ओह माय गॉड। तो कौन सा सेमेस्टर चल रहा है आपका? 7th। 7th आपने कहा इजी है। आपसे पहले जो 2 लोग मुझे मिले उन्होंने कहा बहुत टफ, और एक ने कहा बस ओके नॉर्मल है। बस अपना अपना पर्सपेक्टिव है, डिपेंड करता है आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो मैं जिस अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क पुट कर रहा हूँ उसके हिसाब से तो काफी इजी है। तो क्यों कर रहे हो आप? डिग्री के लिए? नहीं, डिग्री के लिए, बेटर लाइफ के लिए भी, अपने गोल्स अचीव करने के लिए, और डेफिनेटली टाइम खाली पास नहीं करना, उसको कैश करना है, तो इस चीज के लिए भी।
अच्छा, मैंने ना एमफिल और मास्टर्स डिग्री होल्डर्स को भी देखा है जिनको कॉपी और पेस्ट का भी नहीं पता कंप्यूटर में करते कैसे हैं। बिल्कुल, ये है कि आपको डिग्री के साथ अदर स्किल्स जो है वो भी सीखने चाहिए। अभी आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग स्किल है जिस तरह ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, तो ये चीज़ें आपको साथ साथ आपके समर में करनी चाहिए ताकि ये आप पे बात ना है कि आपको एमफिल करने के बाद कॉपी पेस्ट तक ही नहीं करना आता। तो ये चीज़ें साथ साथ सीखनी चाहिए। मतलब मैं जब उन्हें देखा कि इन्हें तो कॉपी और पेस्ट का भी नहीं पता सिस्टम पे करते कैसे हैं, तो मैं तो बहुत ज्यादा शॉक हो गई। और जब मैंने पूछा तो पता चला वो मास्टर्स किया हुआ उन्होंने। और बस, तो क्या आपकी यूनिवर्सिटी में भी, आपके दोस्तों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ प्रॉक्सी के लिए जाते हैं यूनिवर्सिटी? देखिए, ये हर बंदे का अपना विजन होता है जो डिपेंड करता है। अगर खाली प्रॉक्सी के लिए आते हैं, अगर आप एमफिल की बात कर रहे हैं, तो बेशक उन्हें कॉपी पेस्ट ना आता हो, लेकिन अगर आप उनसे उनकी इंटरेस्ट की बात करें तो मे भी वो उसमें एक्सपर्ट हों। जैसे कि अगर उन्होंने एमएससी इन इंग्लिश किया, आप उसे किसी पोइट की समरी पूछे तो वो आपको बेहतर बता देंगे रेदर देन आप किसी आईटी के बंदे से पोइट की समरी पूछें। तो ये हर बंदे के अपने इंटरेस्ट फील्ड होते हैं। अगर कोई प्रॉक्सी के लिए आ रहा है तो उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा बैक एंड पर है जिसपे वो फोकस कर रहा है, क्योंकि विदाउट आप फोकसिंग आप ब्रेड एंड बटर नहीं परचेज कर सकते, आपकी कोई लिविंग नहीं होती। तो डोंट यू थिंक कि हमारे पाकिस्तान में, हमारे मुआशरे में डिग्री की कदर है सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर की, लेकिन जो हमारी एक्सपर्टीज है बेसिक काम वही आती है। मतलब जिसके पास डिग्री है वो तो है ही किसी बड़ी सीट पर, लेकिन जो अपने स्किल्स के बेसिस पर है उसका अपना कोई लेवल है जितना डिग्री वाले की लेवल है। डिग्री एक्चुअली एक स्टैंडर्ड है कि आप वेल एजुकेटेड हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वेल स्किल्ड हो। बट ये है कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में अगर आप वेल स्किल्ड भी हो तो आप वहां पर तब तक अप्रोच नहीं कर सकते एक बड़ी सीट जब तक आपके पास डिग्री नहीं है, क्योंकि विदाउट डिग्री आप इंटरव्यू के प्रोसेस तक पहुंच ही नहीं सकते। तो डिग्री आपके लिए काफी जरूरी है। डिग्री के साथ साथ आप स्किल सीखो, स्किल सीखने से कौन मना कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिग्री भी ना करो। दोनों चीजों को पैरेलल लेके चलना चाहिए। चलो छोड़ो डिग्री शिग्री बातों को, मुझे बताओ, डू यू फॉलो फैशन? यस। हाउ मच? ज्यादा नहीं, बस ये कि जो ट्रेंड चलते हैं उन्हीं को ही फॉलो करता हूँ। आजकल क्या ट्रेंडिंग है? आजकल ट्रेंडिंग स्वेट शर्ट्स हैं, आई थिंक सो, और शूज में लोफर्स चल रहे हैं, तो वही मैंने वेयर किया और वही फैशन है। तो अभी वैसे आपने ओवरऑल क्या वेयर किया हुआ है? ओवरऑल स्वेट शर्ट विद जीन्स और जैकेट के साथ लोफर्स। तो ये बेसिकली विंटर को, फेस्टिवल को कवर कर रहे हैं। मगर अभी आपने कहा विंटर्स की बात की, लेकिन अभी तो जून जुलाई बना हुआ है दिन टाइम, तो कैसे मैनेज करते हो? अभी तो लेकिन ये है कि सुबह के टाइम मैं ड्रेसअप प्रॉपर करता हूँ, देन आफ्टर दैट जिस तरह गर्मी ज़्यादा होती है दोपहर के वक्त तो मैं अपनी जैकेट उतार लेता हूँ। बट ये है कि फॉर्मेट आपका लाजमी वही होना चाहिए जिस किस्म का सीज़न जो है वो चल रहा है, क्योंकि उससे ही लोग आपको जज करते हैं। आपने वो सुना ही होगा कि डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, लेकिन यहाँ पे लोग कवर से ही आपको जज करते हैं। ऑलराइट, तो अभी अपने इस लुक को आप 10 में से कितना रेट करेंगे? मेरे फैशन स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं तो 10 आउट ऑफ 10 रेट करता हूँ। आई एम कॉन्फिडेंस, मैंने जो पहना हुआ है मैं उसको ओ करता हूँ, लेकिन ये है कि अब मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में क्या रेटिंग होती है। मैं आपको 10 आउट ऑफ 10 दूंगी। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम जरूर पसंद आएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।